अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 आईपीपी सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के साथ जो कंपनीज थी उनके साथ 5 लोगों के साथ मुआहदे ख़त्म किए हैं, जो कि लगता है कि 2033 तक शायद जाने थे। और अच्छी खासी हम उनको एक पेमेंट करते हैं। इसमें क्या मामला होता है कि एक तो बिजली बना रहे हैं उसकी हम उनको पेमेंट करेंगे, उसके अलावा इनके मुआहदे ऐसे भी होते हैं, गलत मुआहदे हुए होते हैं ना, लेकिन बाहर गवर्नमेंट में किसी ने तो किए थे, किसी इंसान ने किए हैं कि अगर दे आर डूइंग जीरो प्रोटेक्शन, कोई बिजली नहीं बना रहे, फिर भी इनको एक पेमेंट की जाती है, रेंटल कह लो या इनकी एक चार्जेस हैं फिक्स जो आपने इनको पे करने होते हैं। उनको पाकिस्तान में या दुनिया में भी कहते होंगे, लेकिन मैंने जो स्टडी किया उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसा ही होना चाहिए सर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा हमने देख के कि आईपीपीज का एक काफ़ी अरसे से एक प्रोटेस्ट चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, जो कि लाइक इट शुड हैव बीन डन लाइक एजेस अगो, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए अल्हम्दुलिल्लाह। आईपीपीज से रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बेतहाशा चीज़ें अवेलेबल हैं। हम मोटी मोटी और सीधी सीधी बातें करेंगे कि आईपीपीज एक्चुअली है क्या। ये आईपीपीज पढ़े कि इनके साथ मुआहदे हुए थे, इनकी वजह से बिजली हमें इनकी महंगी बेचनी पड़ती है। तो आईपीपी एक होता है कि नेशनल ग्रिड होता है, जो खुद गवर्नमेंट उसको रन करती है, बिजली बनाती है, और फिर वो वापडा जो स्पेसिफिक इदारा है शहरों में, लेस्को मैपको हर जगह शहर में जाके वो बिजली को प्रोवाइड करते हैं। छोटे डिविजन्स फर्दर सिटी वाइज बनाती हैं। ठीक है, अब बिजली बनाना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, हमेशा से ही हर कंट्री के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन बाज़ का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेट में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, तो फिर ये सिस्टम ये आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स के अंदर फिर एक हमारे पास लफ्ज़ आता है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो। ये डायरेक्ट नेशनल ग्रिड या नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंडर नहीं आते, यानी वापडा पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वापडा के अंदर नहीं आते। इनके साथ एक इंडिपेंडेंट ये पावर जनरेटर्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं, बिजली बनाते हैं फर्नेस से या जिस चीज़ से भी बनाते हैं वो बिजली, और उसके बाद फिर ये बेचते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इनके मुआहदे काफ़ी साल पहले पता नहीं गवर्नमेंट में किसने किए थे, अल्लाह उसको पूछे। चंद एक नोट्स भी बना के रखे हैं कि ये पहली तो भी मैंने चीज़ आपको वाजे कर दी और पॉइंट लिखा भी हुआ था कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कोई भी कंट्री की होती है, जैसे पाकिस्तान में वापडा है, उससे ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा ये है कि जो 5 आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है ना, उसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एक सेविंग की भी जो पेमेंट हमने उनको करनी थी वो है 411 बिलियन रुपीस एनुअली, साल की हमने उनको इन 5 को पे करनी थी। ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट ने निकाला है कि ये हमारी एक सेविंग है। अब उस सेविंग को इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, दैट मेक सेंस, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ये एक क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, ये इसको सॉर्ट किया जा रहा है इन कंपनी से बैठ के। तो वो तकरीबन ये लोग 4,500 मेगावाट आप कह लें कि बनाने की कैपेसिटी रखते थे, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो रही थी। ये ऐसी आइडल आप कह लें कि आईपीपीज को क्लोज किया गया सबसे पहले इजी थिंग फर्स्ट के तहत, जिसके अंदर फिर इन्होंने कभी वो कॉस्ट हम 411 बिलियन रुपीस की सालाना उस कॉस्ट को कंट्रोल करें, और उसका मेरे ख्याल कह रहे हैं कि 70 से 75 पैसा, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, उसका एक नीचे इम्पैक्ट इमीडिएटली आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होते रहेंगे। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि इफ़ वी मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जो कि आईपीपी से हम जान छुड़ाते जा रहे हैं और इनको चीज़ों को गवर्नमेंट के ऊपर वापस लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट जो ग्रिड्स हैं वो अपनी कैपेसिटी पे काम करें, उसकी वजह से एट सर्टेन पॉइंट जाके, अभी टाइमलाइन नहीं बताई जा रही, 8 से 10 रुपए यूनिट प्राइस नीचे आ सकती है, विच इज़ टू गुड। एक खुशखबरी है लोगों के लिए, हमें इसको खुले दिल के साथ, खुले बाहों के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके पीछे अगर हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे कि जी नहीं इनके अपने फ़ायदे जो भी है, लेकिन अगर इन्होंने एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने और उसके बाद फर्दर ये आईपीपी से हमें जान छुड़ाते रहते हैं, तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा।
इस पे एक मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ यहाँ, तो चला तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि इस वीडियो का लिंक जो है ना, था का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वसीम बादामी साहब ने, जो वजीर और तवानाई है ना, लगारी साहब, उनसे एक इंटरव्यू किया है। वो ज़रूर आप देखें, मेरी सजेशन पे देखें। उसमें आपको आईपीपीस का भी पता चलेगा, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी सेविंग हुई है, कितने प्लांट्स बंद हुए हैं, कितनी मेगावाट बिजली जो है हम खरीद सकते थे लेकिन हमने ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें एक और भी मुझे लगता है, वीडियो में ये बात नहीं थी लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि उसमें एक फैक्टर सोलर का भी बहुत है, कि सोलर जो, देखिए ये हमारे अपने भी आईपीपीस बन गए ना, इंडिपेंडेंट पावर जनरेटर्स हमारे सेक्टर्स बन गए हैं। हमने अपने अपने 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 11 किलोवाट जिसने भी लगाया, वो एक्चुअली अपना बर्डन उसने कम ही किया, अपनी जेब से लगा के गवर्नमेंट के ऊपर ग्रिड का बर्डन कम किया। सो विच इज़ टू गुड। ये एक कलेक्टिव एफर्ट ही है कि जी लोगों की वो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, इधर से हम लोगों ने आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए हैं। तो अल्टीमेटली कुछ सालों के अंदर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है मुल्क में, तो और हमें क्या चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस इंशाल्लाह ड्रॉप होती हम नज़र आएंगी। तो कैपेसिटी पेमेंट की मैं ये बात कर रहा था, ये लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बिजली आईपीपीएस बनाएं या ना बनाएं, हमने उनको लाजमी तौर पे कैपेसिटी पेमेंट्स जो आप रेंटल्स कह रहे हैं, हमने उनको पे करने थे, जिनसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छूटनी स्टार्ट हो गई है। पहले भी ये हुआ था लेकिन अभी हाईलाइटेड था क्योंकि इस पे काफ़ी जमात इस्लामी ने भी और बाकी दीगर जमातों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा बात की थी कि आईपीपी से जान छुड़ाएंगे, क्योंकि कारोबार करना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आप वो वीडियो ज़रूर लाजमी देखिएगा। और प्राइस भी मैंने बता दिया है कि एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 रुपए ओवर द ईयर आप कह लें, या 2 सालों में भी हो जाती है तो फिर भी बड़ी बात है। तो बस ये था कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट का आइडिया मेरी ऑडियंस को समझना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि मेजॉरिटी ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एंड सम अदर इलेक्ट्रिक स्टफ। तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है इस सिनेरियो में अंडरस्टैंड करना कि अगर हमसे कोई बात करता है के पास इस चीज़ की एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो सके। जो आईपीपीज हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, इनसे जान छुटती जाएगी तो फिर हमारी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी। ग्रिड में सोलर की वापस इनपुट की वजह से, ग्रीन मीटर्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज वेरिएट कर रही है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट इनफ रेडी फॉर दैट थिंग कि भाई ये इस तरह बिजली को हैंडल करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रीन मीटर्स ने हेल्प आउट किया है कि लोगों के जो सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लांट्स उन्होंने घर पर लगाए हैं, वो नीचे से बर्डन कम करने पे राजी हो गए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। नमाज को रूटीन का हिस्सा बना लें। हमारे सर्कल में डेली फैमिली और फ्रेंड्स में कोई एक बंदा एकदम पिक्चर से आउट हो रहा है, इज लाइक पासिंग अवे, सो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस थिंग। और हैंड हो गया है, लेकिन बहरहाल अब जो भी है, ये मैं लगाना भूल गया था, ये अब जो भी साउंड आई है इस वीडियो के अंदर, बेयर विद मी। वैसे तो मैंने साइलेंस रखी थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।